और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का, वो हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आप समझो। इसमें क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि सम कैटी डॉग, ऑल डॉग आर एलिफेंट्स, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर, यानी एक दूसरे को इंडिकेट करेगा। बोलेगा ऑल टाइगर आर चेयर, कभी टाइगर चेयर प्रैक्टिकल होगा? नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमें यह समझना है कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा यानी कथन दिया रहेगा, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया रहेगा। हमें बताना है कि जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है वह स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उतने कंक्लूजन सही हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, some trees are house, some trees are house, all house are wheel, all house are wheels। इसमें हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन्स है। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है, some wheels are tree, some wheels are trees। सेकेंड कंक्लूजन दिया हुआ है, some tree are flower, some tree are flowers। थर्ड कंक्लूजन दिया हुआ है, some wheels are flowers, some wheels are flowers। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कर रहा है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन सही है। बी है, फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन सही है। सी है, सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन सही है। डी दिया हुआ है, ऑल कंक्लूजन सही है। और ई दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इसे समझते हैं। हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस 3 स्टेटमेंट के द्वारा हमारे यह 3 निष्कर्ष है यानी कंक्लूजन है। तो अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंक्लूजन हमारे सही हैं, वही हमारा सही होगा। अगर स्टेटमेंट हमारा कुछ बोल रहा है और कंक्लूजन कुछ बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। इसके लिए सबसे आसान क्या है, हमें पहले डायग्राम बनाएंगे। जैसे ऑल फ्लावर्स आर ट्री, तो यहाँ देखिए, आप लिखिए ऑल फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स, सारे फ्लावर्स क्या हैं, ट्रीज है। अब यहाँ हमें 3 बातों को समझ लेना है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो गिवन है, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, इसका मतलब हुआ कि सम ट्री आर फ्लावर्स, सम ट्री आर नॉट फ्लावर्स। इट मीन्स
ऑल ट्री आर फ्लावर्स। इसमें 3 चीज़ को समझ लेना है जो गिवन दिया हुआ है, यही कंडीशन हम सब में करेंगे। जैसे स्टेटमेंट तो दिया हुआ है ऑल फ्लावर आर ट्रीज, तो हमें 3 चीज़ और क्या समझ लेना है कि सम ट्री आर फ्लावर्स, सम ट्री आर नॉट फ्लावर्स, ऑल ट्री आर फ्लावर्स। यह 3 चीज़ हमने समझ लिया। अगला स्टेटमेंट देखिए, सम ट्रीज आर हाउस, सम ट्रीज क्या है, हाउस। अब इसको ध्यान से समझिए। हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सम ट्रीज आर हाउस। जब वह बोल दिया कि कुछ ट्री हमारे घर हैं, यानी ऑल ट्री हमारे घर नहीं है, ये कंफर्म है। हमें जो बोले उसके अपोजिट भी समझ लेना है, ठीक है। जैसे इसने कहा कि सम ट्री आर हाउस, इसका मतलब है कि ऑल ट्री हाउस नहीं है। सम हाउस आर ट्री, सम हाउस आर नॉट ट्री, इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि ऑल हाउस आर नॉट ट्री। समझ गए हमने। सेम अगला स्टेटमेंट देखिए, ऑल हाउस आर व्हील, ऑल हाउसेस क्या है, व्हील, यानी टायर्स हैं, जो गाड़ी के टायर्स होते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल हाउसेज आर व्हील, इसका मतलब हुआ कि सम व्हील्स आर हाउसेज, सम व्हील्स आर नॉट हाउसेज, इट मीन्स ऑल व्हील आर नॉट हाउसेज। हमें 3 बातों को हर क्वेश्चन में समझ लेना है। अगर हम 3 बातों को हर क्वेश्चन में समझ लेंगे तो हमें सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से समझिए। अब हमारे पास से 3 कंक्लूजन दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे आइदर दिया रहता, आइदर यह या आइदर वह, इसका मतलब है कि 50-50 चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर यहाँ कहीं भी आइदर नहीं दिया हुआ है, या तो फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट थर्ड या सेकेंड थर्ड या ऑल या नन ऑफ दिस। इसका मतलब है कि या तो होगा तो फिक्स 100% सेटिस्फाइड कंक्लूजन, अन्यथा नहीं करेगा। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है कंक्लूजन, सम व्हील्स आर ट्री। अब सबसे पहले हमें व्हील्स देखिए यहाँ है और ट्री कहाँ पे, यहाँ है। अब ध्यान से आप देखिए, बोल रहा है कि सम व्हील्स आर ट्री, यहाँ पे ऑल हाउसेज है, ऑल हाउसेज आर क्या है, व्हील, यानी जितने भी हाउसेज हैं वो सारे हाउसेज को हम क्या बोलेंगे, व्हील। यहाँ पे हाउसेज है, यानी ये सारे हाउसेज क्या हैं, व्हील है। अब ध्यान से देखिए, सम ट्री आर हाउसेज, तो सम हाउसेज आर ट्री, तो सम हाउसेज आर ट्री, इसका मतलब क्या हो गया, सम व्हील आर ट्री, क्योंकि ये सारे हाउसेज क्या है, व्हील है। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ऑल हाउसेज आर व्हील, यानी जितने भी हाउसेज हैं सबको हम व्हील बोल सकते हैं। तो यहाँ जो हाउसेज दिया है यानी ये सारे हाउसेज क्या हैं, व्हील है। यह स्टेटमेंट बोल रहा है सम ट्री आर हाउसेज, तो हमने आपको 3 कंडीशन बताया था, सम हाउसेज आर ट्री, सम हाउसेज आर नॉट ट्री, ऑल हाउसेज आर नॉट ट्री। तो एक सेटिस्फाइड कर रहा है, सम हाउसेज आर ट्री, तो हमारा यहाँ क्या बोल रहा है, सम व्हील आर ट्री। तो सम हाउसेज आर ट्री, तो सारे हाउसेज क्या हैं, व्हील है, तो सम व्हील आर ट्री, यानी हमारा कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो गया, सही। अब हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड आप देखिए, सम ट्रीज आर फ्लावर्स। अब हमें देखना है कि किसके किसके बीच मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन बता रहा है, ये ट्री के बीच बता रहा है और ये फ्लावर के बीच बता रहा है। तो हमें क्या करना है, ट्री और फ्लावर के बीच हमें रिलेशन देखना है। आप ध्यान से देखिए, ट्री यहाँ दिया हुआ है और फ्लावर यहाँ दिया हुआ है। बोल रहा है सम ट्रीज आर फ्लावर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ऑल फ्लावर्स आर ट्री, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, हमने आपको बताया था कि हर जगह 3 बातों को समझ लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, पर यह नहीं बोल रहा है कि ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, ये तो बोल नहीं रहा है। तो इसमें 3 चीज़ को समझना है, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर नॉट फ्लावर्स, इट मीन्स ऑल ट्रीज आर
नॉट फ्लावर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा बता रहा है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, यानी सेकंड भी हमारा क्या हो गया, सही। अब बाकी आया मेरे प्यारे बच्चों इस थर्ड कंक्लूजन का। थर्ड कंक्लूजन बोल रहा है सम व्हील्स आर फ्लावर्स, हमें रिलेशन बता रहा है सम व्हील्स के अंदर और यहाँ फ्लावर्स के अंदर। तो हमें सबसे पहले देखना है कि व्हील्स कहाँ है और फ्लावर्स कहाँ है। हमने देखा व्हील्स यहाँ है और फ्लावर्स यहाँ है, तो बोल रहा है कि सम व्हील्स आर फ्लावर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ऑल हाउसेज आर व्हील्स, इसका मतलब हो गया कि सम व्हील्स आर फ्लावर्स, सॉरी सम व्हील्स आर हाउसेज, यानी जितने हमारे क्या हैं ये हाउसेज हैं, ये सारे हमारे व्हील्स हैं। यहाँ भी हाउस दिया हुआ है, तो सारे हाउसेज हमारे क्या हैं, व्हील्स है। तो सम ट्री आर हाउसेज, तो सम हाउसेज आर ट्री, यानी सम व्हील आर ट्री। तो आप देखिए सम जो ट्री है ये क्या है, व्हील्स है। तो यहाँ तो ट्री दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, हमने फर्स्ट से फाइंड आउट किया कि सम ट्री ही हमारा क्या है, व्हील्स है, यानी इन सारे ट्री में हमारे कुछ ट्री है वही व्हील्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल फ्लावर आर ट्री, यानी सम ट्री आर फ्लावर्स। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे सम ट्री हैं वह हमारे व्हील अगर हो सकते हैं तो सम व्हील आर फ्लावर्स, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, सम ट्री आर नॉट फ्लावर्स। तो जो सम ट्री हमारे फ्लावर्स नहीं हो रहे हैं वहीं सम ट्री अगर हमारे व्हील है, इसका मतलब है कि सम व्हील आर नॉट फ्लावर्स। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यानी थर्ड हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड में 50-50 हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ ट्री ही हमारे क्या है, व्हील है। तो इस ट्री में कुछ ट्री ही हमारे व्हील है, तो कुछ ट्री अगर फ्लावर्स हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, वहीं कुछ ट्री फ्लावर्स हैं जो ट्री हमारे क्या हैं, व्हील है, या कुछ ट्री हमारे फ्लावर्स नहीं हैं और जो कुछ ट्री हमारे फ्लावर्स नहीं हैं वही ट्री हमारे क्या हो, व्हील हो। तो इसमें दो क्राइटेरिया आ जा रहा है। तो दो क्राइटेरिया में 50-50 मे बी या मे नॉट। तो जहाँ मे बी और मे नॉट आएगा तो यहाँ आइदर तो है नहीं। आइदर का मतलब होता है या भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। इट मीन्स हम 100% कन्फर्म नहीं है। तो जिस चीज़ में हम 100% कन्फर्म नहीं है इसका मतलब है कि वो हमारा परफेक्ट आंसर नहीं है। तो आइदर कहीं ऑप्शन रहता है तो उसको लेते हैं, तो अदर तो कहीं है नहीं, तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह सिलोजिज्म का जो टॉपिक है यह हमारे रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिकों में से एक है। हमें अपने आप को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, मेहनत करना है। अगर हम मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और हमें यह हमेशा याद करके रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप ग्रेजुएट हो गए हो या 12th क्लास में हो, अगर ग्रेजुएशन मैक्सिमम बच्चों की आज की जो न्यू जनरेशन है सबकी 20-21 ईयर्स तक ग्रेजुएशन हो जाती है, लेटेस्ट 22 ईयर्स तक ग्रेजुएशन हो जाती है मेरे बच्चों। उसके बाद आप फिक्स रखो कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 4 साल ही हमें किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, क्योंकि 25-26 तक अगर आपने अपने आप को ऐसा नहीं बनाया कि कहीं भी आप जॉब कर सकें या पैसे अर्न कर सकें तो आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, और उस कठिनाइयों को सामने करने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग अपने आप को एक प्री प्लान में करो। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जॉब करना है तो जॉब करना है, खेलना है तो खेलना है। हमें यह चीज़ सोचना है कि हमें पैसे अर्न करने के लिए कौन सा काम करना है, और कोई भी काम अगर पैसे अर्न करने के लिए करना है तो उसमें बहुत ताकत की आवश्यकता है, बहुत मेहनत की आवश्यकता है। आप सोचोगे कि हम खेल भी लें, मूवी भी देख लें और थोड़े बहुत पढ़ाई कर लें, काम चल जाएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका कारण है कि आवर कंट्री इज़ पॉपुलेटेड कंट्री, और हमें पता है कि जो पॉपुलेटेड कंट्री है तो इसमें टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। सीट रहता है 10,000 और बच्चे अपियर होते हैं 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो आप देखो 1 करोड़ और 40 लाख के बच्चे में आपके बीच फाइट है, तो आपको लेवल तो चाहिए
क्योंकि 80-85%, 90% पे कट ऑफ जा रहा है और हमारी 50-60 आ रहा है, तो कभी पॉसिबल है कि हम सिलेक्शन होंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेहनत करें और तरक्की करें। ओके, थैंक यू।